Hello Angshan lovers, how are you all? Hope you all good and enjoying my videos. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए फ्रॉम द एशेस ऑफ द पार्ट बबल राइस का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वो लोग हंटिंग पे गए थे वन क्लैन। वहाँ पे बाकी सारे सेक्ट के भी लोग आए थे। वहाँ पे जिंगी की चैंग चैंग से बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से जिंगी अपनी पूरी पावर यूज़ कर देता है जो भी उन्होंने आंटी से सीखा था। उसके बाद जैंग चैंग का कोर का एक पार्ट डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से मैडम यू को बहुत गुस्सा आता है। उस फाइट के बाद वी वुजियान और लान वांगजी वापस से अपने होम आ जाते हैं। अब लैनज़ैन, वी वुजियान और उनके चिल्ड्रंस अपने होम आ चुके थे। जिंगी एक ओमेगा है, तो जो भी नाइट हंट पे हुआ था उसे देख के उनके चिल्ड्रंस के लिए अलग अलग सेट से मैरिज प्रपोजल आने लगे। वी वुजियान को ये देख के बहुत ही हंसी आ रही थी। वो दोनों सोचते हैं कि ऐसे ही हम अपने चिल्ड्रंस की किसी भी सेक्ट के हायर से मैरिज थोड़ी कर देंगे, और कोई भी सेक्ट के हायर्स उनके चिल्ड्रन से बेटर नहीं हैं। और उन्होंने पहले से ही ये सोचा है कि जिससे उसके चिल्ड्रंस मैरिज करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। विभूषण एक मैरिज प्रपोजल को देख के कहता है एक क्यूरियोसिटी में, लैनज़ैन, जिन ज़ेशुन कौन है? लैनज़ैन एक डिस्गस्टफुल लुक में विंग की तरफ देखता है और फिर कहता है, जिन गोंगशान का नेफ्यू, जिसको कोई भी मैनर्स नहीं है और दूसरों को हमेशा नीचा दिखाता है। विंग खुद को रोक नहीं पा रहा था हंसने से लैनज़ैन का ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन देख के। फिर वो कहता है, लैनज़ैन, ऐसा लगता है कि तुम उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उसने ऐसा क्या किया जो तुम्हें वो पसंद नहीं आया? लैनज़ैन कहता है, वो बस अच्छा नहीं है, बस इसलिए वो मुझे पसंद नहीं। विंग कहता है, ओह। फिर वो कहता है, वैसे तुम्हें क्या लगता है लैनज़ैन कि ये सब अचानक से हमारे चिल्ड्रन में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? लैनज़ैन कहता है कि मेरे लिए बस मेरे चिल्ड्रंस ही इम्पॉर्टेंट है। वी वुजियान भी कहता है, हाँ यस लैनजा, तुम सही बोल रहे हो। अब इधर लैन क्लैन का दिखाया जाता है। लैन मरीन जानती थी कि उसके सन का लान वांगजी और वी वुजियान के चिल्ड्रन के फ्रेंड बनने का टॉपिक उठाया जाएगा, लेकिन वो ये भी सोचती है कि वो अपने सन के साथ वी वुजियान और लान वांगजी को विज़िट करना चाहती है। वो सब साथ ही बैठ के टी पी रहे थे। तभी शिचन बोलते हैं कि मरीन, ये सब अच्छा नहीं है लान वांगजी और वी वुजियान को विज़िट करना। जो भी हुआ था कुछ साल पहले, नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो रिवेंज लेना चाहते हो और हमारे सन को कुछ कर दिया तो इसलिए तुम दोनों वहाँ पे नहीं जाओगे। लैन किरन कहते हैं कि मरीन, तुम्हें अपनी फैमिली और क्लैन के साथ रहना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। गुआ होने वाला सेक्ट लीडर है, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। लैन मरीन बस स्माइल करती है और कुछ नहीं कहती है। तभी जिन गोंगजाओ बोलता है कि मरीन, तुम जानती हो कि शिफू और शिचन सही हैं, विभूषण पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। उसने वांगजी को अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट कर दिया है। मरीन की आंखों में एक सैडनेस थी। वो ये कैसे कह सकते हैं? वो कहती है कि आप लोग झूठ कैसे बोल सकते हैं? वो तीनों शौक में देखने लगते हैं। फिर वो कहती है कि मैं अपने सन को वहाँ पे ले जाऊँगी जब मेरा मन करेगा। हाँ, वो सेक्ट लीडर है और उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन लान वांगजी और वी वुजियान से नहीं, बल्कि आप सब उससे झूठ बोलते हो, उसके दिमाग में कुछ भी डाल सकते हो। आप सबसे प्रोटेक्ट करना है मुझे, और बहुत सालों से मैं चुप रही हूँ, लेकिन अब नहीं। लैन फुरन, तुम्हें वी वुजियान को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और आप दोनों भी, लैन शिचन और लैन किरन। फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। लैन किरन बोलते हैं कि क्या वो तुमसे इस तरीके से बात करती है लैन शिचन? लैन शिचन कहते हैं, शिफू मैं देख लूँगा। लैन किरन बोलते हैं कि मैं लैन गुआओ को वहाँ पे नहीं जाने दूंगा। जिन गोंगलो कहता है कि शिफ काम डाउन, अपसेट मत होइए। मुझे लगता है कि हमें मरीन को सिक्लूजन में भेज देना चाहिए और लैन गुआओ को भी उससे मिलने नहीं देना चाहिए। ये हार्श पनिशमेंट है, लेकिन ये ज़रूरी है। लैन किरन कहते हैं कि हाँ, लैन फुरन सही है शिचन, हमें यही करना चाहिए। लैन शिचन नोट करते हैं, वो कहते हैं हाँ आप सही हैं और आयाओ भी सही है। इधर लैन मरीन अपने सन के पास जाके कहती है कि अपना सामान पैक करो, हम कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रहे हैं। गुआ कुछ भी नहीं पूछता है, वो अपना सामान जल्दी से पैक करता है। वो सबसे बचते बचाते अपने फादर के सेक्ट चली जाती हैं।
अब इधर सीन जियांग सेक्ट में शिफ्ट होता है। मैडम यू तो अब बिल्कुल ही रेडी थी विंग और लैंज़ान के ऊपर अटैक करने के लिए। जब उन्हें पता चलता है कि जो हिस्सा जियांग चैंग की कोर का डैमेज हुआ है उसमें हीलर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो स्वॉर्ड तो चला सकता है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जल्दी ही लो हो जाया करेगी। मैडम यू कहती हैं कि किस तरह के हीलर हो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। क्या होगा अगर इसके बारे में बाकियों को पता चला तो? वो होने वाला सेक्ट लीडर है, क्या होगा जब लोगों को ये सब पता चलेगा तो? मैं उन सब को नहीं छोड़ूंगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनके साथ वैन क्लैन है तो भी। ये सब सुनने के बाद जियांग चैंग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता है, स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लगता है, ये देखने के लिए कि क्या हीलर ने जो भी बोला है वो सही है या नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो थक जाता है। ये देख के वो एंग्रीली चिल्लाता है। इसी तरीके से अब 2 मंथ्स और बीत गए थे। उन्हें एक इनविटेशन लेटर मिला है कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जो कि लोटस पेयर में होने वाला है। वी फूशियान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपने चिल्ड्रंस को वो जगह दिखाने के लिए जहाँ पे वो बड़ा हुआ है। वो जानता है कि मैडम यू तो और जियांग चैंग शायद खुश ना हो वहाँ पे जाने से, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाएंगी सेक्ट की वजह से। विंग दिल से ये चाहता था कि सब पुरानी बातें अब भूल जाएं। अब उसे रिवेंज नहीं चाहिए, जो हो चुका है वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो अब वो बस अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहता है। वो सब आज लोटस पेयर आ गए थे। विंग मार्केट को देख के बहुत ही एक्साइटेड था। लैंज़ान ने विंग की वेस्ट को प्रोटेक्टिवली पकड़ा हुआ था। विंग एक एक्साइटमेंट में पूछता है कि कैसी लगी तुम लोगों को ये जगह? वो कहते हैं कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा लाउड है। विंग हंसने लगता है ये सुन के। विंग कहता है कि हाँ ये लाउड ही होगा ना, नहीं तो वो सामान को सेल कैसे करेंगे। चलो यहाँ के स्वीट्स को ट्राई करते हैं, तुम लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। वी फूशियान सबको एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पे ले जा रहा था। लैंज़ान को उन सबको ऐसे हैप्पी देख के बहुत ही खुशी हो रही थी। अब वो जियांग सेक्ट आ गए थे। वहाँ पे जियांग फैमिलियान थे जो सबको वेलकम कर रहे थे। वो उन्हें भी देखकर वेलकम करते हैं। वो करते हैं डिसिपल से वो कहते हैं कि उनको उनका रूम दिखाए। फिर आज रात को बैंक्वेट है तो अभी आप लोग रेस्ट कर लीजिए। विंग, लैंज़ान और उनके चिल्ड्रंस एक साथ ही बैठते हैं उनके रूम में। तभी जिंगी पूछता है कि बाबा आप कहाँ पे रहते थे और कहाँ पे ट्रेनिंग करते थे, हमें वो जगह दिखाओ ना। विंग कहता है कि मुझे माफ़ करना माय बेबीज़, लेकिन ये अच्छा आइडिया नहीं है। जियांग्स को ये पसंद नहीं आएगा, वो पहले से ही हम पे एंग्री है और मैं उन्हें और एंग्री नहीं करना चाहता और उन्हें और एंग्री करना सही भी नहीं है। तभी जिंगी बोलता है कि लेकिन बाबा हम सच में। इससे पहले कि जिंगी आगे बोलता वांगजी कहता है कि तुम्हारे बाबा सही हैं, मुझे पता है कि तुम देखना चाहते हो तुम्हारे बाबा कहाँ बड़े हुए हैं, लेकिन ये अच्छा होगा कि ट्रबल क्रिएट ना हो। वो सब नोट करते हैं। तभी उनके डोर पे एक नॉक होता है। लैंज़ान डोर खोलता है। वहाँ पे जिजेन और चिनलिंग थे। वो लैंज़ान को बुक करते हैं। लैंज़ान कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड आए हैं। वो लोग उनके पास जाते हैं। जिनलिंग पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हम मार्केट जा रहे हैं बस घूमने के लिए। वो लोग अपने पेरेंट्स की तरफ देखने लगते हैं। लुआंग जी कहता है कि ठीक है जाओ, लेकिन टाइम पे आ जाना। वो सब चले जाते हैं। फिर लानवांग जी विंग से पूछता है कि विंग तुम ठीक हो? मुझे पता है कि यहाँ पे वापस आना आसान नहीं था, जो भी पास्ट में हुआ उसकी वजह से। विंग कहता है कि डोंट वरी लंजा, मैं अपने चिल्ड्रन को ये जगह दिखाना चाहता था, मेरे लिए वरी मत हो। लैंज़ान विंग को अपने क्लोज खींचता है और विस्पर करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वरी करूँगा विंग। मुझे लगता है कि मैडम यू कुछ करेंगी उसके सन के गोल्डन कोर की वजह से। विंग कहता है कि यस लैंज़ान, लेकिन अगर वो वापस सब ठीक करना चाहेगी तो मैं वापस उन्हें माफ़ करना चाहूँगा। लैंज़ान कहता है कि विंग मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी डिसीज़न के साथ हूँ। और फिर वो दोनों एक डीप पैशनेट किस करने लगते हैं। रात का बैंक्वेट बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो गया था, बस एंग्री ग्लेयर को छोड़कर।
बैंक्वेट में जिनलिंग, जिजेन, लैनग्वाओ, वेननिंग ये सब उन सब सिबलिंग के साथ ही बैठे थे। लैन मरीन भी लैनजान और वी वुशियान के साथ ही बैठकर बातें कर रही थी। लैन किरण गुस्से में शिचन से बोलते हैं कि तुम्हारी ओमेगा और सन ये क्या कर रहे हैं। इधर मैडम यू भी यानली को सेम चीज़ ही बोलती है जिनलिंग के लिए। फिर जियांग यानली कहती है कि उसे उसके फादर ने परमिशन दी है। मैडम यू को ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस उसे उन सब से दूर रखो। जियांग फैमियन कहते हैं कि मैडम यू कहती है कि चैंग को देखो, इन सब की वजह से ही उसे ये सब हुआ है। वो अब अपनी पावर्स का ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहा है। वो होने वाला सेक्ट लीडर है, वो कैसे करेगा, उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। ऐसे ही नाइट बैंक्वेट ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है एक अनाउंसमेंट के साथ कि किसकी मैरिज किसके साथ होगी और किस सेक्ट में होगी। ये होने के बाद सेक्ट की प्रॉब्लम्स पर सब बात करते हैं और फिर लंच का टाइम हो जाता है। सब खड़े होने लगते हैं लंच के लिए जाने के लिए। जिंगी कहता है कि ये बहुत ही बोरिंग है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता हूँ। वो पाउट करके अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है, वी वुशियान और लान वांगजी की तरफ। वो कहता है कि क्या हम यहाँ से जाएं। उसके दोनों सिबलिंग भी उनकी तरफ पपी आइज़ के साथ देखने लगते हैं। वी वुशियान तो हंसने लगता है उन्हें देख के। लान वांगजी हेड शेक करता है। फिर वो कहता है कि तुम क्या करोगे यहाँ से जाके। जिंगी जल्दी से बोलता है कि क्या हम मार्केट जाएं, यहाँ बैठने से तो अच्छा होगा। फिर वो अपने आर्म्स को क्रॉस करके जिनलिंग को कहता है कि हे लिटिल मिस्ट्रेस, हमारे साथ चलना चाहोगे। जिनलिंग कहता है कि तुम लिटिल मिस्ट्रेस कैसे कह रहे हो। जिंगी बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें। फिर वो अपने बाकी फ्रेंड्स को बोलता है कि हे जिजेन, वेननिंग, लैनग्वाओ, तुम भी हमें ज्वाइन करोगे, हम मार्केट जा रहे हैं। जिनलिंग कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। जिंगी बोलता है कि ठीक है फिर हम सब जा रहे हैं हम। तभी जिनलिंग बोलता है कि मैं चल रहा हूँ। तभी मैडम यू बोलती हैं कि तुम्हें किसने राइट दिया है मेरे ग्रैंडसन से बात करने के लिए। तुम्हें पता नहीं है कि वो रिस्पेक्टेबल हायर है 2 सेक्ट का। तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या सिखाया है, कुछ भी नहीं। तुम्हें अपने से हायर से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर उनकी जीडियाँ चमकने लगती है। वही वुशियान और लान वांगजी जल्दी से खड़े होते हैं और जिंगी को अपने पीछे करते हैं। मैडम यू कहती हैं कि सुनो, वो अपने एल्डर से कैसे बात कर रहे हैं। लान वांगजी, तुम्हें कम से कम उन्हें सिखाना चाहिए था कि एल्डर से कैसे बात करते हैं। लैन किरण कहते हैं कि मैडम यू, मैं अग्री हूँ आपकी बात से। वांगजी, तुम भूल गए हो हमने तुम्हें क्या सिखाया था, तुमने इन्हें क्या सिखाया है। शिचैन, अपने सन को भी इनसे दूर रखो। जिनलिंग अपनी ग्रैंड मदर को ऐसे देख के डर जाता है। वो कहता है कि आप क्या कर रही हैं, हम फ्रेंड्स हैं और हम एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं। मैडम यू कहती हैं कि तुम उस लड़के को खुद की डिसरिस्पेक्ट करने दोगे इस तरीके से। तभी वी वुशियान शाउट करते हुए कहता है कि बहुत हुआ। वो मैडम यू को देख के कहता है कि आपने बहुत कुछ कह दिया है और अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो कहता है कि मैडम यू, मैं आपसे और लैन किरण से थक चुका हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मुझे क्या कहते हैं, लेकिन मेरे चिल्ड्रन के बारे में ये सब मत बोलो। मैडम यू कहती हैं कि तुम हो कौन। वी वुशियान, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते हो। तभी लैनजन बोलता है कि मैं यहाँ पे फ़ाइट के इंटेंशन से नहीं आया था, लेकिन तुमने मेरे मेट और चिल्ड्रंस की इंसल्ट की है। फिर वो लैन किरण की तरफ देखने लगता है। ये देख के शिचैन लैन किरण के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि वांगजी, वो शिफू हैं, हम अब भी फैमिली हैं। लान वांगजी कहता है कि फैमिली, जब तुम्हारे मेट ने मेरे इनोसेंट बनी को मार दिया, मेरे मेट को हर्ट किया, तब कहाँ थे तुम। बस तुम दूर से खड़े खड़े देख रहे थे। तो ब्रदर बोलिए, क्या फैमिली ये करती है। सारे लोग बस ये सब देख रहे थे, सुन रहे थे। सो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेटा, टेक केयर, लव यू गाइस।